करीब 50 साल पहले इस जगह पर ना कोई सड़क थी, ना कोई घर, ना बिजली के खंभे। यहाँ सिर्फ जंगल था और उस जंगल के बीच से गुजरता था एक रास्ता। एक ऐसा रास्ता जिसे इंसानों ने कभी नक्शे पर नहीं बनाया, लेकिन हाथी उसे पीढ़ियों से जानते थे। हर साल बरसात के बाद हाथियों का एक झुंड इसी रास्ते से नदी तक जाता था। बुजुर्ग हथनियां आगे चलती थीं, बच्चे उनके पीछे। यह रास्ता उनके लिए सिर्फ मिट्टी का रास्ता नहीं था, यह उनकी यादों का हिस्सा था। फिर समय बदला, जंगल कटने लगे, खेत बने, सड़कें बनी और फिर उन्हीं रास्तों पर घर बन गए, लोग बस गए। नई पीढ़ियां बड़ी हो गईं और धीरे धीरे सब भूल गए कि यहाँ कभी जंगल हुआ करता था। लेकिन एक जीव था जो नहीं भूला, एक बूढ़ी हथनी जिसने बचपन में अपनी माँ के साथ इसी रास्ते पर सफ़र किया था। उसे अब भी याद था नदी कहाँ है, जंगल कहाँ है और घर का रास्ता कहाँ है। सालों बाद वह फिर उसी दिशा में चली। उसे नहीं पता था कि उसके रास्ते पर अब गांव बस चुका है। उसे नहीं पता था कि जहाँ कभी जंगल था वहाँ अब इंसानों के घर हैं। उसे सिर्फ इतना पता था कि यहीं से उसका रास्ता गुजरता था। जब वह गांव के पास पहुंची, लोग डर गए। कुछ ने चिल्लाना शुरू किया, कुछ ने पटाखे चलाए, कुछ ने उसे भगाने की कोशिश की। लेकिन शायद किसी ने यह नहीं समझा कि वह हमला करने नहीं आई थी। वह तो सिर्फ घर का रास्ता ढूंढ रही थी, एक ऐसा घर जो अब वहाँ था ही नहीं। उस रात किसी इंसान ने अपना घर नहीं खोया, लेकिन शायद एक हाथी ने अपनी यादों का आखिरी पता खो दिया था। आज ऐसी कहानियाँ सिर्फ एक गांव की ही नहीं हैं, पूरी दुनिया में इंसान और हाथी पहले से ज़्यादा आमने सामने आ रहे हैं और फिर सोशल मीडिया पर हमें ऐसे वीडियो दिखाई देते हैं। দাঁড়িয়ে আছে। जब भी किसी सड़क, गांव या शहर के पास हाथी दिखाई देता है, अक्सर लोग कहते हैं सावधान रहो, हाथी आ गया है। लेकिन शायद बहुत कम लोग यह पूछते हैं कि हाथी आखिर वहां पहुंचा कैसे। क्या वह सचमुच इंसानों के बीच आना चाहता था, या फिर वह सिर्फ अपने उसी रास्ते पर चल रहा था जहां उसके पूर्वज सदियों से चलते आए थे। हाथी नक्शा नहीं पढ़ते, उन्हें सीमाओं का नहीं पता होता, उन्हें केवल अपने पुराने रास्ते याद रहते हैं। वह रास्ते जो कभी घने जंगलों से गुजरते थे। लेकिन समय बदल गया, जंगल छोटे होते गए, सड़कें बड़ी होती गईं और एक दिन हाथी अपने ही रास्ते पर चला और उसे घुसपैठिया कह दिया गया। कई बार कहानी यहीं से बदल जाती है। लोग हाथी को दूर से देखकर संतुष्ट नहीं होते, वे उसके और करीब जाते हैं, चिल्लाते हैं, हॉर्न बजाते हैं, बाइक दौड़ाते हैं, मोबाइल कैमरा निकालते हैं। कुछ लोग तो उसे जानबूझकर उकसाने की कोशिश भी करते हैं। उन्हें लगता है कि यह रोमांच है, लेकिन हाथी के लिए यह रोमांच नहीं, खतरा होता है। और फिर जब वही हाथी अचानक उनकी तरफ दौड़ता है तो सबसे ज़्यादा शोर भी वही लोग मचाते हैं। वीडियो रिकॉर्ड होते हैं,
क्लिप्स वायरल होती हैं। लाखों लोग देखते हैं कि हाथी दौड़ रहा है, लेकिन कैमरा अक्सर यह रिकॉर्ड नहीं करता कि कुछ मिनट पहले इंसान क्या कर रहे थे। कल्पना कीजिए, आप अपने परिवार के साथ सड़क पार कर रहे हो और अचानक आपके चारों तरफ शोर ही शोर हो। इंजन की आवाज़, हॉर्न, चीखें और दर्जनों लोग आपका पीछा कर रहे हों। आप क्या करेंगे? शायद वही जो एक हाथी करता है। हम अक्सर वीडियो में देखते हैं कि हाथी बाइकों या लोगों के पीछे दौड़ रहा है और हमें लगता है कि उसे ऐसा करना पसंद है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। हाथी पृथ्वी के सबसे बड़े स्थलीय जीवों में से एक है। उसका विशाल शरीर हर एक कदम पर भारी ऊर्जा खर्च करता है। वह बिना वजह दौड़ना नहीं चाहता, वह बिना वजह लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि प्रकृति ने उसे लड़ाकू नहीं बल्कि धैर्यवान बनाया है। तो फिर सवाल उठता है, अगर दौड़ना इसके लिए इतना कठिन है तो वह कई बार लोगों के पीछे दूर तक क्यों भागता है? शायद इसका जवाब उसके गुस्से में नहीं, उसके डर में छिपा है। कई बार वह सिर्फ यह सुनिश्चित करना चाहता है कि जो खतरा उसके परिवार के पास आया था वह दोबारा वापस ना आए। कई बार वह अपने बच्चों और झुंड को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा होता है और इसलिए वह कुछ कदम नहीं, कई बार सैकड़ों मीटर तक पीछा करता है। यह हमेशा हमला नहीं होता, कई बार यह सिर्फ एक चेतावनी होती है, एक आखिरी चेतावनी। जंगल का सबसे विशाल जीव भी तनाव महसूस करता है, उसे भी डर लगता है, उसे भी बेचैनी होती है। और जब लगातार शोर, पीछा और परेशानियां बढ़ती हैं तो उसका व्यवहार बदल जाता है। कुछ लोग इसे बहादुरी समझते हैं, लेकिन जंगल में बहादुरी का मतलब किसी जंगली जानवर को चुनौती देना नहीं होता। असली बहादुरी उसकी जगह का सम्मान करना है, क्योंकि हाथी को यह साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि वह कितना शक्तिशाली है, वह पहले से जानता है। हम अक्सर हाथी को सिर्फ एक विशाल जानवर के रूप में देखते हैं, लेकिन शायद हम भूल जाते हैं कि वह भी एक परिवार है। एक माँ जो अपने बच्चों की रक्षा करती है, एक बच्चा जो अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है, एक झुंड जो अपने हर सदस्य का दर्द महसूस करता है। विज्ञान बताता है कि हाथी अपने साथियों को याद रखते हैं, उनके बिछड़ने पर दुख महसूस करते हैं और अपने परिवार के लिए जोखिम उठाते हैं, बिल्कुल हमारी तरह। शायद समस्या यह नहीं कि हाथी इंसानों के बीच आ रहे हैं, शायद समस्या यह है कि इंसान भूल गए हैं कि ये रास्ते कभी हाथियों के थे। जंगल उनका घर था और घर की तलाश में भटकते हुए वे आज हमारी दुनिया तक पहुंच गए हैं। अगली बार जब किसी वीडियो में एक हाथी को लोगों के पीछे दौड़ते देखें तो सिर्फ यह मत देखिए कि हाथी क्या कर रहा है, यह भी सोचिए कि उससे पहले इंसान क्या कर रहे थे, क्योंकि हर दौड़ते हुए हाथी के पीछे एक कहानी छुपी होती है जिसे कैमरा कभी रिकॉर्ड नहीं करता। याद रखिए, जंगली जानवरों को प्यार करने का मतलब उनके पास जाना नहीं है, उन्हें खाना खिलाना नहीं है, उन्हें छूना नहीं है, बल्कि उन्हें उनकी आज़ादी में जीने देना है, क्योंकि जंगल उनका घर है और सम्मान हमारी जिम्मेदारी। और शायद जिस दिन हम यह सीख जाएंगे उस दिन ना कोई हाथी डरेगा ना कोई इंसान। जब कोई हाथी सड़क पर दिखाई दे तो यह मत सोचिए कि वह हमारे इलाके में आ गया है, एक बार यह भी सोचिए कहीं हम उसके इलाके में तो नहीं। आज की ये डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री के साथ। धन्यवाद।